हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में palmate compound leaf. Palmate compound leaf. In a compound palmate leaf, the leaflets are arranged at the tip of the petiole. ये बोल रहा है कि इस टाइप की लीफ के अंदर जो लीफलेट्स होते हैं यानी पत्तियों के सब पार्ट्स हैं, यानी पत्ती छोटे छोटे स्ट्रक्चर पत्ती जैसी जो फॉर्मेशंस होती हैं वो लीफलेट्स होती है, वो पेटियोल पे अरेंज्ड होती हैं. According to the number of leaflet present at the tip of petiole, these are of following. यानी लीफलेट्स जो छोटी पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अरेंजमेंट कहाँ पर, पेटियोल के ऊपर, उसके बेसिस पर हम लोग इनको फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है यूनिफोलिएट. व्हेन ए सिंगल लीफलेट इज फाउंड, जब एक सिंगल लीफलेट ही प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग यूनिफोलिएट बोलते हैं. एग्जाम्पल इसका लेमन. डायग्रामेटिकली ऐसा दिखाई देता है. तो ये अपना पेटियोल हो गया और ये अपनी कंप्लीट क्या होगी, ये लीफलेट है, एक पत्ती के जैसी स्ट्रक्चर है, छोटी पत्ती जैसी लीफलेट. सेकेंड है बाइफोलिएट. व्हेन टू लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल पेटियोल, जब एक पेटियोल के ऊपर दो लीफलेट प्रेजेंट होती हैं तो उसको बाइफोलिएट बोलते हैं. बोटेनिया और रेग्निलिडियम इसके एग्जाम्पल हैं. ये अपना पेटियोल हो गया और ये टू लीफलेट्स हैं. ठीक है. थर्ड है ट्राइफोलिएट. व्हेन थ्री लीफलेट्स आर अटैच्ड, वो सिंगल पेटियोल, अगर एक सिंगल पेटियोल से तीन लीफलेट्स अगर राइज हो रही हैं तो उसको ट्राइफोलियम बोला जाता है. ट्राइफोलिएट बोलते हैं. एग्जाम्पल इसका ट्राइफोलियम. डायग्रामेटिकली ऐसा दिखाई देता है, एक सिंगल पेटियोल है, 1, 2 और 3 लीफलेट्स एक साथ में अटैच्ड है, वो ट्राइफोलियम का एग्जाम्पल है. क्वाड्रीफोलिएट. क्वाड्रीफोलिएट मीन्स एक पेटियोल से 4 लीफलेट्स अटैच्ड होती है, तो व्हेन 4 लीफलेट्स आर अटैच्ड, एक सिंगल पेटियोल, तो वो क्वाड्रीफोलियम फोलिएट कहलाता है. मार्सेलिया इसका एग्जाम्पल है. इस टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पेटियोल 1, 2, 3, 4, 4 लीफलेट्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है. मल्टीफोलिएट. मल्टी का मतलब मोर देन 4 अगर लीफलेट्स अराइज होती है सिंगल पेटियोल से तो उसको मल्टीफोलिएट बोल सकते हैं. व्हेन more than 4 leaflets are found, then the leaf is called multifoliate palmate compound leaf. उस टाइप की पत्ती को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीफोलिएट पाल्मेट कंपाउंड लीफ बोल. एग्जाम्पल इसका सिल्क कॉटन, ये मल्टीफोलिएट होगी. 1, 2, 3, 4, 5 और मोर देन 5 भी हो सकते हैं. एक सिंगल पेटियोल से लीफलेट्स 5 से ज़्यादा निकल रही हैं, 4 से ज़्यादा, तो वो मल्टीफोलिएट हो जाता है. इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लीफ मॉडिफिकेशन. व्हेन एंटायर लीफ में अंडरगो मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. वैसे बेसिकली लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना. अगर लीफ अपने बेसिक फंक्शन को छोड़कर कोई दूसरा स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है तो पार्ट लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, या स्पेशलाइज्ड पार्ट दैट बिहेव्स लाइक लीफ. ठीक है. या लीफ चेंजमेंट हो जाती है किसी स्पेशल फंक्शन को, तो उनको हम लोग लीफ मॉडिफिकेशन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन. सबसे पहले है टेंड्रिल्स. फॉर्म्ड इन मैनी वीक स्टेम प्लांट. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वीक स्टेम, यानी जिनका स्टेम बहुत हार्डर नहीं होता, सपोर्टिव नहीं होता, उनमें फॉर्मेशन होते हैं. टेंड्रिल्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो स्प्रिंगलर रोटेट करती रहती हैं. लीफ मॉडिफाइड इनटू ए सिलेंडर वायर एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर. लीफ मॉडिफाइड इनटू ए सिलेंडर वायरी एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर. सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, वायर जैसे स्ट्रक्चर, कोइल्ड घुमावदार स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं. द लीफ tendrils are climbing organs which helps the plant to climb up the support. इनका काम क्या होता है टेंड्रिल्स का, एक क्लाइंबिंग यानी चढ़ने के लिए यूज लिए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, जो क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ये एज ए सपोर्टर हैं, ऊपर अपवर्ड फंक्शन करने के लिए यूज लिए जाते हैं. टेंड्रिल्स में भी एंटायर लीफ. टेंड्रिल्स क्या हो सकता है, पूरी की पूरी पत्ती भी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है बेसिकली, तो उसको हम लोग
टेंडिल ही बोलेंगे, यानी पूरी पत्ती भी परफॉर्म कर सकती है टेंडिल के फॉर्मेशन में, कुछ स्पेसिफिक पार्ट भी पत्ती का वो भी परफॉर्म कर सकता है। लेरियथस वाइल्ड पीस का एग्जांपल है। टेंडिल्स में फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ लीफ, पत्ती के पार्ट से भी परफॉर्म किया जा सकता है, पाइसम और नॉरवेलिया। ये है एंटायर लीफ मॉडिफाइड, ये कंप्लीट लीफ अगर मॉडिफाइड हो जाती है तो वो वाला फॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। ये टेंडिल होगी, ये किसका है, वाइल्ड पी का फॉर्मेशन है। दूसरा, ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन है लीफ, लीफ का एक स्पेसिफिक पार्ट, यानी यहाँ से निकलने वाले इन स्पेसिफिक पार्ट से अगर ट्रेंडिल जनरेट होते हैं तो वो लीफलेट ट्रेंडिल बोले जा सकते हैं। थर्ड है स्पाइंस, A pointed structure formed by the entire modification of leaf, एक pointed यानी pointed नुकीली structure जो पूरी की पूरी पत्ती से फॉर्म होती है और लीफलेट से फॉर्म हो सकती है। That pointed modification of leaf is known as spine, उस कांटेदार स्ट्रक्चर को या नुकीली स्ट्रक्चर को हम लोग स्पाइन बोल सकते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को किससे, ग्रेजिंग, जो चारण करने वाले इन घास खाते हैं या प्लांट्स को ईट करने वाले एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो ग्रेजिंग एनिमल्स बेसिकली काउ बफेलोस, उनसे प्रोटेक्ट करता है। द स्पाइंस में डेवलप्स इनटू जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम रहता है, डेजर्ट प्लांट के अंदर जनरेट होते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन होगा, अगर बड़ी पत्तियाँ होंगी तो, और ये मॉडिफाइड हो जाती हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाती है। द स्पाइंस ऑफ जीरोफाइटिक चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, द स्पाइंस ऑफ जीरोफाइटिक चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल है इसका ओपेंशिया, ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्लोरिक फॉर्मेशन हो गया, ये फाइलेक्लेड है, स्टेम मॉडिफाइड है, और ये जो लीफ स्ट्रक्चर है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है जिससे ट्रांसपिरेशन कम होगा। स्केली लीव्स फाउंड इन जीरोफाइट्स, ये भी जीरोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं डेजर्ट प्लांट में। द स्केली लीव्स रेड्यूस्ड टू फॉर्म स्केल्स, रेड्यूस्ड मतलब छोटी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, किसके लिए, स्केल्स बनाने के लिए। द स्केल्स आर थिन, स्केल्स क्या होते हैं, थिन ड्राई मेम्ब्रेनस स्मॉल सेसाइल ब्राउन कलरलेस स्ट्रक्चर, ब्राउन कलरलेस स्ट्रक्चर, छोटी सेसाइल और मेम्ब्रेन ड्राई थिन, ये सभी करेक्टर्स किसके हैं, स्केल्स के। स्केल फंक्शनलिंग डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट, स्केल का फंक्शन अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। सबसे पहले जैसे एग्जांपल बता दिया, सोली कॉर्निया चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की रेट को चेक करता है। दूसरा कैसुरिना, द स्केल डेवलप्स द सर्कुलेट अराउंड द नोड एंड प्रोटेक्ट द नोड, ये नोड के चारों तरफ बनता है, यानी जहाँ से पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं उस पार्ट से, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ओरोबेंकी कंप्लीट पैरासाइट, एक कंप्लीट पैरासाइट एक प्लांट का फॉर्मेशन है, उसमें भी डेवलप होती है। इन अंडरग्राउंड स्टेम जिंजर प्रोटेक्ट ऑक्सिलरी बर्ड, जिंजर में क्या करता है, एक्सिलरी बर्ड को, यानी जिससे जनरेशन स्टार्ट होते हैं, नए ग्रोथ स्टार्ट होते हैं, उनको डेवलप प्रोटेक्ट करने का, और टर्मिनल बर्ड को प्रोटेक्ट करने का। गार्लिक एंड लिलियम स्केल लीव्स स्टोर फूड मटेरियल, इसमें फूड मटेरियल का स्टोर करने का फंक्शन करता है। द लीव्स विच modified into scales for food storage also known as cataphyls, basically garlic और लिलियम में ये फूड स्टोरेज लीव्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, और इनको हम लोग कैटाफिल्स बोल सकते हैं। एस्परगस इसका एग्जाम्पल, ये एक फॉर्मेशन है स्केली लीव्स का, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होगी, बेसल रूट्स हैं, ये बेसल पेटियोल हो गया, ये हो गया ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द डॉटर बर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट फ्लावर सीजन, ये वाला पार्ट, और ये आउटर मदर स्केल पोस्ट सीजन, प्रीवियस सीजन के, न्यू डॉटर स्केल्स नेक्स्ट सीजन, आगे आने वाले सीजन के लिए। ये लीफ की स्ट्रक्चर फ्लोरिंग सूट ऑफ द मदर बल्ब, ये ऑनियन की स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है फाइलेक्लेड, एक ग्रीन एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल के मॉडिफिकेशन से बनता है, जिसको हम लोग फाइलेट बोल सकते हैं। फाउंड इन जीरोफाइट
और जीरोफाइट लीफ प्लांट्स में रिड्यूस करता है किसको, वाटर लॉस को, इसलिए ये फॉर्मेशन होता है। दे फाइलेट फंक्शन एज फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। एग्जाम्पल है इसका एकेसिया auriculiformis. Seeding shows bicompound leaves as the grow of the leaflets fall off and the petiole becomes flattened phyllodes. ये petiole क्या हो जाता है, जब पत्तियां गिरने के बाद में petiole flattened हो जाता है और phylloid बनाता है. Parkinsonia leaves are bicompound leaf होती है इसमें. The primary rachis and the stipules are modified into the spines. Primary rachis और स्टाइप्यूल किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्पाइन्स में. द सेकेंडरी रेची आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन रिबन. जो सेकेंडरी रेची होती है वो एक धागे जैसी ग्रीन रिबन लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसको फोटोसिंथेटिक पार्ट फाइलेट्स बोला जाता है. ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है फाइलेट. ये फाइलेट है, ठीक है, तो ये पेटियोल का पार्ट था, ये लीफलेट्स हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर. फ्लैशी स्टोरेज लीफ. दीज लीव्स बिकम fleshy due to the storage of water or food material. The leaves which are stored food में, ये fleshy किस वजह से होती है, stored food material की वजह से. The leaves which are stored food material are called fleshy leaves. They are usually food succulent plant. ये खाने के लिए यूज लिए जाने वाले प्लांट्स के फॉर्मेशन में. succulent plant, the plant that are thickened fleshy, मोटे होते हैं, fleshy होते हैं, और रिटेन वाटर इन एरिड कंडीशन, सॉइल कंडीशन. एरिड कंडीशन और सॉइल कंडीशन से वाटर को रिटेन करते हैं. सक्सुलेंट वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सक्सस मीनिंग जूस और सैप. सक्सुलेंट का मतलब होता है इसमें लिक्विड भरा रहता है वो. एलोवेरा और ब्रायोफिरम इसका एग्जाम्पल है. तो ये पत्तियां जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, मॉडिफाइड सक्सुलेंट प्लांट होगी. ये स्केली लीव्स है. ये जूस होता है, इसके अंदर मटेरियल भरा होता है. फ्लैशी स्टोरेज लीव्स हैं एलोवेरा की. Reproductive leaves. In some plants, vegetative propagation is carried out by the production of the epiphyllous buds on the leaves. Such leaves are called reproductive. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक लीफ परफॉर्म करती है नए प्लांट को बनाने के लिए, वो रिप्रोडक्टिव रूट्स होती है. एपीफाइट्स. एनीथिंग दैट ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ अटैच टू इट ऑन अदर प्लांट. तो किसी भी प्लांट के ऊपर, लीफ सरफेस के ऊपर अगर कुछ ग्रो कर रहा है, वो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है दूसरे प्लांट के साथ में, तो उसको हम लोग एपीफिलस बोल सकते हैं. एपीफिलस बोल सकते हैं. एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिलम. एपीफिलस बर्ड्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट. ये एपीफिलस जब मिट्टी के कांटेक्ट में आती है तो नया पौधा बनाती है. एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिलम. ये अपना न्यू बर्ड्स हैं, ये लीफ मार्जिन है, ये ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन. एब्जर्विंग लीफ. इन सम रूटलेस एक्वेटिक. कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें रूट नहीं होते. एक्वेटिक, पानी में रहने वाले. सबमर्ज्ड, जिनकी पत्तियां पानी की सरफेस के अंदर होती हैं, जो रूट के जैसे बिहेव करती हैं. दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स. जो पत्तियां ही रूट के जैसे बिहेव करती हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्विंग रूट बोल सकते हैं, जो मिनरल और साल्ट को ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम्पल है हाइड्रिला और पेटोमोजन. ये ऑब्जर्विंग लीव्स हैं. सबमर्ज, मिट्टी पानी के अंदर धसी हुई, ये ब्रांच होगी, ये स्टेम हो जाता है. हाइड्रिला ऑब्जर्विंग रूट. लीफ हुक्स. ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, जैसे बिगोनिया ऑर्नामेंटल, जो सजावट के लिए यूज लिए जाने वाले हैं, उनमें लिखते हैं. एंजिस्केटी ऑफ द 3 leaflets, द टर्मिनल लीफलेट्स इज मॉडिफाइड. इसमें 3 लीफलेट्स होते हैं और जो टर्मिनल बाहर की तरफ की जो लीफलेट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और हार्ड, यानी बहुत मोटी या थिक, हार्डर हो जाती हैं, कर्ड घूम जाती हैं और हुक जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग में और सपोर्ट कर. बिगोनिया इसका एग्जाम्पल है. ये लीफलेट है, पेयर है, और ये ऐसा पंजे के जैसे स्ट्रक्चर है. ये हुक बनाता है जो पौधे को सपोर्ट करता है अटैचमेंट के लिए. थैंक यू.